हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईवी नॉलेज में। अब आज हम देखेंगे मैथ्स का अगला चैप्टर भिन्नों का गुणा एवं भाग। ठीक है, इसके पहले हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना देखा था। ठीक है, किस तरीके से हम भिन्नों का जोड़ना और किस तरीके से भिन्नों का घटाना हल करते हैं। ठीक है, आज हम देख लेते हैं भिन्नों का गुणा एवं भाग। ठीक, इसमें अलग फंडा है, इसमें कैसा हल करते हैं गुणा और कैसा हल करते हैं हम भाग, ये देख लेते हैं। ठीक है, भिन्नों का गुणा एवं भाग कैसा हल करते हैं ये देख लेते हैं हम। तो कोई भी संख्या जैसे भिन्न के रूप में दी है, जैसे 15/12 गुणित 15/12 गुणित क्या दिया है, 14/16 दिया है। ठीक है, या 15 यहाँ 21 कर देते हैं, 15/21 कर देते हैं। क्या हमें तीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है ये 15/21 गुणित 14/16। देखना, सबसे पहले तो ये देखना, जब हल करते हैं तो ऊपर और नीचे की संख्या क्या एक ही टेबल में आने। किसी भी ऐसी अंक जिसके टेबल में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा अंक है जिसकी टेबल में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं या कोई भी संख्याओं से ये दोनों कट रही हैं तो काट दो। ऊपर और नीचे का देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो जरा, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। ये ऐसी इसी तरह इसको काटो, 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये हो गया 5/7 और ये हो गया 7/8। अब एक चीज और गौर करना, इनको काटने के बाद क्या अब फिर से और ज्यादा कट रही है क्या? अब नहीं कट रही है। अब देखना, हमने ऊपर और नीचे से तो काट लिया एक बार। ठीक है, ऊपर और नीचे से इनको काट लिया। अब देखना, क्या क्रॉस कट रही है, ये तिरछा कोई संख्या कट रही है किसी की टेबल में, क्या ये दोनों आ रही है या किसी की टेबल में क्या ये दोनों आ रही है। तो हाँ, ये 7 की टेबल में ये आ रहा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब देखो 5/1 हो गया और गुणित 1/8 हो गया ना। तो क्या होगा, अब ये आपस में अभी भी क्या कट रही हैं, सीधे इस तरीके से कट रही हैं क्या, या फिर क्रॉस कट रही हैं क्या? दोनों तरीके से अब नहीं कट रही हैं। तो क्या होगा, हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 और 8 एकम 8। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से हम भिन्नों का गुणा करते हैं। एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण और समझते हैं हम। ठीक, मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम पहले ऊपर नीचे से काटे, जो एक ही संख्या की टेबल में दोनों आ रही हूँ उनको काटे। ये 5 बार में जा रहा है 3 से और ये 7 बार में जा रहा है। इसी तरीके से ये 7 बार में 2 से जा रहा है, ये 8 बार में 2 से जा रहा है, हम काट दिए। ठीक है, टेबल लाके टेबल से पढ़ के और काटना बस, लेकिन एक ही अंक से दोनों कटने चाहिए। ये नहीं कि ऊपर अकेले काट दिए नीचे नहीं काट रहे हैं, दोनों कटने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक ही अंक से क्रॉस भी कटना चाहिए। एक ही अंक से ये तिरछा क्रॉस नीचे का, ये ऊपर का, ये नीचे का, ये ऊपर का, एक ही नहीं काट सकते हम, दो चीजें कटनी चाहिए, ऊपर नीचे, कोई भी एक ऊपर कोई भी एक नीचे। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, अगला समझते हैं उदाहरण नंबर 2 को। इसको आप वीडियो को ज्यादा तो रोक के लिख लेना इस उदाहरण को समझने के लिए, अगर लिखना हो तो। दूसरा उदाहरण जैसे क्या है, 15/24 या 15/28 कर लेते हैं, 15/28 गुणित 14/45। ठीक है, अब देखना उदाहरण नंबर 2। ठीक है, ये क्या आपस में ये कट रही है, ये 3 की टेबल में आता है, ये 3 की टेबल में नहीं आता, ये नहीं कट रही है। क्या ये आपस में कट रही है, ये 2 की टेबल में आ जाता है, ये नहीं आता है 2 की टेबल में। ठीक है, मतलब ये आपस में नहीं कट रहे हैं। अब क्या देखना, क्रॉस कट रहे हैं, क्या इससे ये कट रहा है क्या? हाँ, कट रहा है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। क्या इससे ये कट रहा है? जी हाँ, ये भी कट रहा है, 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब आ गया हमारा 1/2 गुणित 1/3। ऊपर का ऊपर से गुणा कर दो, नीचे का नीचे से गुणा कर दो। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 1 एकम 1, 3 दूनी 6। इस तरीके से ये हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे करते हैं हम भिन्नों का गुणा। एक और उदाहरण है, किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेते हैं, जहां अगर कोई संख्या ना कट रही हो तो। ठीक, जहां अगर कोई संख्या ना कट रही हो तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ 7/8 है गुणित क्या है, 5/4 है। देखो, क्या इससे ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या इससे ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या अक्रॉस में कट रहे हैं? ये नहीं कट रहे हैं, यानी कि टेबल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। क्या अक्रॉस में ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। मतलब कि क्या करो, अब कुछ नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे गुणा कर दो, 7 पना 35 और 8 चौके
32। ये तुम्हारा आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो फिर भाग दो, भाग में आंसर आएगा। ठीक है, 32 से कम 32 और 3 35 बटे 32, 32 से कम 32 और 3 35। हमने ये सरल भिन्न मिश्र भिन्न में बदल दिए। या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका होगा। हमने सिखाया है सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को सरल में बदलना। अगर ये क्लास भी आप नहीं देखे हो तो वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया, सीधे सीधे गुणा कर देते हैं अगर ये आपस में नहीं करते तो। इनको अब हल कर लिए हमने गुणा को। भाग को समझते हैं, भाग कैसे हल होता है। ठीक है, अब भिन्नों का भाग कैसे हल होता है ये भी देख लेते हैं हम। 15 बटे कोई भी संख्या है 14 है, भागित यहाँ क्या है 45 बटे क्या दिया है 45 बटे 28 दिया है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे हम। इसको हल करते समय क्या करते हैं, हम पहली संख्या को 15 बटे 14 तो 15 बटे 14 ही लिख लेते हैं। इस भाग की जगह में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और ये जो दूसरी संख्या है ना, इस भाग को हमने गुणा किया, मतलब इस क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ हमने छेड़खानी की है, गड़बड़ी की है। तो क्वेश्चन कहेगा मेरे साथ तुमने छेड़खानी की तो मैं भी अपने साथ अपनी मर्जी चलाऊंगा। तो वो भी क्या होता है, अपनी मर्जी चला के ये पलट जाता है इस तरीके से। ठीक, हमारे कहने का तरीका ये है कि अगर हम गुणा को भाग करते हैं तो ये संख्या को भी पलटना पड़ता। अब सेम क्वेश्चन तुम्हारा गुणा की तरह बन गया, जैसे हम गुणा करते आए हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने गुणा करते आए हैं वैसे ही आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 15 एकम 15, 15 तिया 45। ठीक है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। अब क्या हो गया, 1 दूनी 2 और 3 एकम 3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे गुणा करते हैं वैसे ही हो जाता है। बस तुम यहाँ क्या करना है, गुणा हमने समझा तीनों विधि से, तीनों तरीके से तुम्हारा गुणा तैयार हो जाता है। जिस तरीके से हमने 3 विधि से गुणा किया है उस 3 विधि के अंतर्गत ही तुम्हारा ये गुणा तैयार हो जाएगा। बस ये भाग की जगह यहाँ गुणा कर दो, उस संख्या को पलट दो। ठीक है, अगर सरल तरीके में करना है तो, नहीं तो हम सीधे सीधे भाग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से ये सरल तरीके से ये हल हो जाता है। हम गुणा बना के और गुणा के तरीके से ही कर लेते हैं। बाकी की मैंने गुणा हल करने के तरीके तो बता ही दिया है। तो बस ये सारी वही विधि तैयार हो जाती है आपकी जो मैंने गुणा में करने का बताया है। ठीक, तो मेरे को लगता है अब ये भाग का समझ में आ गया होगा। एक बार तुम्हें बस इसको गुणा बनाना है, गुणा भाग की जगह में गुणा करो और संख्या को पलट दो। ठीक है, संख्या पलट दो, तुम्हारी गुणा का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और गुणा के हमने तरीके पढ़ लिए। ठीक, तो मुझे लगता है अब ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो भिन्नों का गुणा और भाग करने का जो हल है, तरीका है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम सेशन को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।